आप सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। राष्ट्रगीत म्यूजिक के साथ है, म्यूजिक के साथ नहीं पढ़ेंगे। आजादी की साल की मेहनत और लाखों जानों कुर्बानियों के बाद आज हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म से निजात हासिल हुआ। हम हिंदुस्तानी हर वर्ष 15 अगस्त में आजादी के पर्व मनाते हैं। आजादी के बाद हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम बना और हिंदुस्तान की आजादी को अपनी अहमियत समझकर हिंदुस्तान को किए जाने के कायम बनाए गए। अब हिंदुस्तानी को आजादी की सांस लेने की कोशिश की। अब हिंदुस्तानी के लिए बराबर के हुकूक थे। अब काले गोरे का भेद खत्म हो चुका था। अब ताकत की बातें को नहीं रहते थे और ये सीख लिया था कि हिंदुस्तान वालों ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। कई जमाने तक अपने पसीने की जान लगाने के बाद हजारों लाखों की मरने के बाद लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद की नाव में आजादी के साथ इसी आजादी की सलाह करने के बाद में हजारों प्रधान जी वाली गली देखने के लिए हजारों माओ ने अपने राज्यों की लड़ाई बर्दाश्त की थी। इसी आजादी के बाद करने के लिए बेशुमार स्वामियों ने अपने स्वास्थ्य को दर्जा देखा था। इसी आजादी के खातिर हजारों जवान अपने सर पर मुहम्मद के अंदर पड़े थे। अच्छा और अपनी जान आजादी हिंद के लिए दी थी। इसी आजादी को हासिल करने के लिए लाखों बच्चों को टीवी का गम उठाना पड़ा था। जब अंग्रेज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हुआ और अंग्रेजों ने वादियों को तड़पा होने की नींद शुरू की तो हमारे उलमा जान हथेली पर रखकर सबसे पहले मैदान कासर में आए और हजारों जान शहादत नोश किया। उस वक्त तमाम मज़ाहिब वाले अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तफिक हो गए थे। हिंदू सिख और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ तनमन की बाजी लगा दी थी। इस मुल्क की आजादी में जहां हिंदू भाइयों की बेशुमार जानें कुर्बान हुई, बेशुमार लोगों को तख्ते दाग पर लटकाया गया, वहीं सबसे ज्यादा उलमाए इस्लाम ने अपनी रगें कटाकर शहादत का दर्जा हासिल किया। हाँ, उलमाए इस्लाम की कुर्बानी अगर इस मुल्क के काम न आती तो शायद ये मुल्क कभी गुलामी की जंजीर से नहीं निकल पाता। खुद अंग्रेजों ने हमारे उलमा की शहादत को न किया है। अंग्रेजी तारीफ नवीस मिश्र रामसर की लिखी हुई दास्तान पढ़ो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमारे उलमा की क्या कुर्बानियां हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह हिंदी, शाह वलीउल्लाह महदी देहलवी, फतेह मोहम्मद अली टीपू सुल्तान, मौलाना कासिम ननूतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मालिक मक्की, नवाब सिराजुद्दौला और सैयद अहमद शहीद, अल्लामा अबू महाजिर वो मुजाहिदीन आजादी है। ये अपनी जानों की बाजी लगाई तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ और यहाँ के बसने वाले इंसानों को चैन की सांस लेना और राहत की जिंदगी बसर करना मैसर हुआ। किसी शायर ने याकूब कहा, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने के नाम आजादी। मौजूद सामने यही नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में हिंदू मुस्लिम साथ थे। जलियांवाला बाग सानहा इसमें कई अफराद हलाक हुए। उन्हीं अंजाम में सन 1919 में तहरीक खिलाफत वजूद में आई जिसके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। इस तहरीक से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में आया। गांधी जी ने अली बरादरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुल्क का दौरा किया। इस तहरीक के आवाम और मुस्लिम अमीरों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। अगर हिंदुस्तान के आबादी उलमा ने साल के खिलाफत को नजरअंदाज करके तहरीक खिलाफत ने साना काम किया। इनके अलावा भी एक बड़ी तादाद तारीख के सफहात में महफूज है जिसकी यात्रियों में ताज़ा और तारीख की किताबों में महफूज रहनी चाहिए। अगर हर तरह हर मौके पर मुसलमान हैं कि आज़ादी के बराबर खड़े हुए हैं जिनको आज नामोज किया जा रहा है। किसी शायर ने क्या कहा, जब बड़ा रिश्ता पे तो हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम है। लेकिन आज हम लोग इस आजादी की कदर करना भूल गए। आज हम आजादी और जमहूरियत के तकाज़ों को अपने पैरों से रोक रहे हैं। आपकी इत्तेहाद को खत्म करके इंसानियत की बुलंद इमारत को खुदाबाद का पेट्रोल जलाकर काले गोरे में तफरीक करके मजहब के नाम पर झगड़े करके सियासत के नाम पर मुसाफिरी करके एक आम आदमी का दीन अज़्ज़ार करके इन सब बातों से जहाँ हम मुजाहिदीन आजादी की मेहनतों पर आज पानी फिर रहे हैं वहीं आने वाले वक्त में मुल्क के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जरा सोचिए कि जिस कब्रिस्तान को हमारे बड़ों ने मिलजुल कर अपने खून से जीता था ताकि हमें बहारों के खुशगवार मौसम में जीने का मौका मिल सके, आज हम खुद ही उस जमन को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों? क्या आजादी का यही मकसद था? क्या जमहूरियत की बात की
کی سطح پر مضبوط ہونے کے باوجود ملک کی ترقی چاہتی ہو، جب تک یہ سیاسی پارٹیاں تعصب، خودنمائی، ناانصافی، حق طلبی، کرپشن اور عدم رواداری کی راہ چھوڑ کر یکجہتی، انصاف پسندی، سچائی اور انسان دوستی کے راستے پر نہیں آئے گی، تب تک ملک کی فضا ناگوار رہے گی۔ یقینی طور پر ہم کو جدوجہد آزادی کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک طویل اور سبق جدوجہد کے بعد اور کئی طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ آزادی حاصل کی ہے۔ اب اس خیال سے میں رخصتی چاہوں گا۔ ایک آپ وطن عبدالقام کا صلہ دے، میں مفتی صاحب کو تصویر بتاؤں۔